हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट कीजिए। मैं बात करती हूँ आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में, पानी की टेक्निक के बारे में, खुद को आशीर्वाद देने के बारे में। तो सब कुछ अच्छा ही है, कुछ बुरा नहीं है। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आज का मेरा टॉपिक है कि मेरे पास कितना बड़ा खजाना है। ओके, इन्वेस्टमेंट मेरा मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर अभी मैं कुछ गिनी चुनी गिने चुने गहनों के बारे में बताऊंगी। समझ गए? ठीक है, तो मेरा पहला खजाना तो ये है, जादू, जिसके बारे में हम रोज बात करते हैं। थोड़ा थोड़ा जादू हो रहा है। पता नहीं आपके लाइफ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर मेरी लाइफ में हो रहा है, क्योंकि जो इम्प्लीमेंट करेगा उसकी लाइफ में होगा, जो बिलीव करेगा उसकी लाइफ में जादू होगा ही होगा। दूसरी किताब है बच्चों के लिए 101 प्रभावी आदतें। ये मैंने इसलिए मंगाई क्योंकि मेरी गुड़िया को मोबाइल की बहुत आदत हो गई थी। तो मैंने सोचा कि उसे भी किताबें पढ़ने की आदत लगनी चाहिए, इसलिए मैंने ये मंगाई। और मेरा एक ही टेक्निक चलता है कि तू रैंडमली कोई भी पेज उठा लो और पढ़ लो। तो ये भी बहुत मतलब पावरफुल किताब है। ये ऐसी किताबें मंगाने से क्या होता है कि बच्चों को ये बार बार दिखती है अपनी आंखों के सामने, तो आज नहीं तो कल उन पर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। बस यही मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य है कि अगर मैं उसे कोई बात अपने मतलब भाषा में समझा रही हूँ तो उस पे कम प्रभाव गिरेगा, लेकिन अगर वो मुझे पढ़ते हुए देखेगी तो उसको ज्यादा असर होगा। ठीक है ना। तीसरी मेरी है एटॉमिक हैबिट्स। ये सब उल्टा उल्टा दिख रहा है इसमें, लेकिन ये एटॉमिक हैबिट्स है कि अपनी छोटी छोटी आदतों से कैसे बड़ा बदलाव हो सकता है। और मेरी एक बड़ी पावरफुल किताब है रिच डैड पुअर डैड। अभी मेरा कलेक्शन देख के आप समझ जाइए कि मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है। ठीक है। ओके, अब इतना सब कुछ होने के बाद भी ना, मैं आपको एक आज का ये जो मेरा किताबों का कलेक्शन है, ये तो ठीक है, सब पॉजिटिव है कि आपको क्या सोचना चाहिए, आपको पैसे कैसे जमा करने चाहिए, पैसा क्या है। पैसा भी एक एनर्जी है, ठीक है ना। मैं भी मतलब मैं बहुत खर्चीली हूँ पैसों के मामले में। मुझे अगर मैं बाहर जाऊँ और अगर मैं 5,000 रुपए भी लेकर जाऊँ बाहर मार्केट में, तो मैं पूरा पर्स जब तक खाली नहीं होगा तब तक मेरी शॉपिंग चलती ही रहेगी। इतना मेरा मतलब है कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी ज़रूरत का है, वो भी ज़रूरत का है। लेकिन जब से मैंने ये किताब पढ़ी है, तो मैंने अपने खर्चों पे कंट्रोल पाया है। मतलब अपना माइंडसेट अपने आप ही चेंज हो जाता है, ठीक है ना? तो ये भी किताब अच्छी है। ये तो बहुत ज़रूरी है। ये भी मैंने अपनी डॉटर के लिए मँगाया है, एटॉमिक हैबिट्स। तो मैं भी इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। छोटी-छोटी आदतें, छोटी-छोटी टेक्निक, पॉजिटिविटी और ये, ठीक है? अब ये सब जो किताबें ना, ये पॉजिटिविटी के बारे में बताते हैं। किसी को लगता है कि पॉजिटिव रहना, एक्शन लेना, हाँ भाई सिर्फ बोलने की बातें हैं, कौन करेगा इतना, कौन पानी चार्ज में होता है क्या कुछ? आशीर्वाद देने से, ऐसा बोलने से अगर होता था, तो बहुत मतलब दुनिया ही बदल जाती थी, है ना? तो आप एक काम कीजिए, आप नेगेटिव सोचना चालू कीजिए। बहुत नेगेटिव सोचिए, इतना नेगेटिव सोचिए कि किसी की बुराई कीजिए। अपने पास्ट के बारे में सोचिए कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ था। पास्ट में ही जिए, आपको आगे नहीं बढ़ना है ना, आप पास्ट में ही जीना चालू करिए। और किसी की बहुत 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 बुराई कीजिए और अपने लक्ष्यों को मत लिखिए, क्योंकि अगर जब हम पीछे सोच रहे हैं तो आगे तो हमारा कोई लक्ष्य है ही नहीं। अगर हमें आगे बढ़ने के लिए कोई लक्ष्य है तो हमें पीछे का छोड़ना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो आप आगे मत बढ़िए, आप पीछे का ही सोचिए, ठीक है। और फिर क्या है कि कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको भी लाइक मत कीजिए, उसको भी अप्रिशिएट मत कीजिए। तो कैसे इससे दुनिया आसान हो जाएगी पर सुंदर नहीं होगी। अगर आपको दुनिया को सुंदर करना है तो आपको पॉजिटिव सोच के साथ-साथ पॉजिटिव एक्शन भी लेना पड़ेगा। ठीक है ना? तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव एक्शन लीजिए, अपने माइंडसेट को बदलिए, अच्छा-अच्छा काम करिए, हेल्प कीजिए सबकी। ठीक है? ओके, बाय-बाय।